बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व विधायक पप्पू खान ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं से एक बड़ी अपील की कि जो भी आरजेडी गठबंधन के लोग आपके पास आए वोट मांगने के बीजेपी और जदयू गब्बर सिंह है उसको मत वोट दीजिए, कम्युनल फोर्सेज है वोट मत दीजिए। तो आप उन लोगों से एक सवाल जरूर कीजिएगा। पहला सवाल कि 2005 में जब राजद को सरकार बनाने में 20 एमएलए घट रहे थे और माननीय रामविलास पासवान जी 29 एमएलए के साथ आरजेडी को समर्थन कर रहा था, लेकिन शर्त था कि मुसलमान चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो आपने 2005 में बीजेपी को सरकार में आने से और जदयू को सरकार में आने से क्यों नहीं रोका? दूसरा सवाल कि 2004 में तो सर्वे रिपोर्ट जो आया था सच्चर कमेटी के हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हरिजनों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं राजद और कांग्रेस के लोगों से, तो आपने मुसलमानों के भलाई के लिए, उनके खैर के लिए कौन सा काम किया? और तीसरा सवाल, आप कहते थे कि उवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो जब उवैसी साहब ने हाथ बढ़ाया आरजेडी से कि हमसे गठबंधन कर लो, 6 सीट हमको दे दो और 24 सीट हम लोग मिलके जीत लो और बिहार में बीजेपी को आने से रोक दो, तो क्यों नहीं 6 सीट उवैसी साहब को दिया? तेजस्वी बाबू सीएम के कुर्सी से कोसों दूर हैं, तो डिप्टी सीएम क्या बनाएंगे मुकेश सहनी को? यह जग जाहिर है। कहता है कौन चीज सरकार बनेगी तो हर घर को बिहार में नौकरी देंगे, 2,75,00,000 की नौकरी देंगे। मात्र 30,52,000 भारत सरकार ने नौकरी दिया है हिंदुस्तान में। 55 मंत्रालय भारत सरकार से भी बड़े हो गए तेजस्वी यादव। अब सोचिए इसको कितना ज्ञान है। ये बालक है, कुछ नहीं जानता है। माइक पकड़ लिया, भोंभू बोलना शुरू कर दिया। जो संजय उसको सिखाता है, जो मदारी बैठा हुआ उसके पीठ पर उलजलूल सिखाता है, आई बोलता है। सोचिए ना कि केंद्र सरकार 30,50,000 नौकरी दिया है पूरे भारत में, 55 मंत्रालय में। आइए देगा कितना? 2,75,00,000 नौकरी। इसके पास कोई विजन नहीं है। अरे बुतरू है, कुछ नहीं जानता। हम आपको सही बोल रहे हैं। 9वां फेल कितना रहेगा बुद्धि जी? अरे जब तक शिक्षा से न ज्ञान होता है सोनू बाबू, ज्ञान होता है शिक्षा से। इस शिक्षा नहीं पाया। क्रिकेट खेलने लालू जी भेजे कि कुछ खेल में करेगा, उसमें भी फेल हो गया। और घर में भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा, परिवार को समेट के नहीं चला, तब बिहार को क्या समेटेगा? अब बिहार के लोगों को क्या गले से लगा के चलेगा? ये खाली देखिए, ये माल वाला है, ये खाली माल खोजता है। कैसे हम सरकार में आ जाएं? मुख्यमंत्री ना तो कम से कम डिप्टियो बन जाएं कि माल लूटें और जा करके दुबई में बड़ा बड़ा मॉल खरीदें, बड़ा बड़ा कंपनी खरीदें। ये ठग है। और पैसे का तो इसको इतना भूख है भाई साहेब, हमने बहुत करीब से देखा है। 400-500 करोड़ में इस बार टिकट बेचा है। पूरा 243 टिकट बिहार विधानसभा का 500-700 करोड़ में बेच के ये देखा कि साला ये मौसम जमा रहे न रहे, सरकार बने न बने, चलो 200-500 करोड़ कमा लो इसी बहाने। इसलिए अब इनका पतन आ चुका है। अब ये उठने वाला नहीं है। यही चुनाव दफन कर देगा इनको। और आगे वाला चुनाव कांग्रेस इसके साथ लड़ने नहीं जा रही है। कांग्रेस समुंदर है, ये तालाब है, इसको निगल जाएगा कांग्रेस ये चुनाव में। आप देख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करूंगा कि मुसलमान भी इसी भारत के कोख से जन्मा है, मुसलमान के साथ न्याय कीजिए। और सरकार बनती है तो मुसलमानों के लिए 18% वोट हमारा है,
10% आरक्षण नौकरी में और एजुकेशन में, तालीम में और शिक्षा में मैं अपने नेता से मांग करूंगा।